तो सच कहूँ तो जो आज के अपडेट्स है उनको सुनकर आप लोग काफी ज्यादा खुश हो जाओगे। और साथ ही में हम लोग जैसा कि हमेशा डबिंग के बारे में बात करते थे, लेकिन आज हम लोग बात करेंगे स्क्रिप्टिंग के बारे में। इसलिए चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपने मांगा के अपडेट्स के बारे में बात करें, जिसमें सबसे पहला तो आता है अपना बोरुटो के मांगा को लेकर, क्योंकि जैसे कि यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि बोरुटो का मांगा भी कितने पीक पर चल रहा है। और अगर आप लोगों ने इसका लेटेस्ट चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप लोग जाके जरूर रीड करना, क्योंकि उसके अंदर और भी क्रेजी चीजें हुई है। अब हालांकि अगर आप लोगों ने इसको रीड कर रखा है तो मैं आप लोग बता दूं कि बोरुटो के न्यू चैप्टर ने यहाँ पे ऑलरेडी 1 मिलियन व्यूज जनरेट कर लिया है, जो कि सीरियसली सच कहूं तो काफी कमाल की न्यूज है। इसलिए इसके बाद हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट न्यूज के बारे में, जो कि काफी सीरियस न्यूज है। हम लोग जैसा कि पायरेसी वगैरह में बात करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग बात करें मांगा की पायरेसी बारे में, क्योंकि मांगा की पायरेसी तो और भी ज्यादा होती है। और उनमें से ही हम लोग एक मांगा पायरेटेड साइट के बारे में बात करें जिसका नाम मांगा मूरा था। तो ये जापान के अंदर एक पायरेटेड मांगा वेबसाइट थी, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट मांगा पायरेसी साइट में गिनी जाती है। और यहाँ पे जो मांगा मूरा के ओनर है उनको यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है $11 मिलियन पे करने का। और हाँ, वहाँ के टोक्यो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इन्हें 18 अप्रैल को 1.7 बिलियन येन को पे करने के लिए कहा है। और हाँ, यहाँ पे मांगा पायरेसी करने की इनकी बहुत बड़ी सजा तो मिली है। इसलिए क्या ये चीज सही है या फिर गलत, वो आप लोग मुझे कमेंट में जाकर बता सकते हो। साथ में इसके बाद अगर हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट बारे में, जो कि आता है अपने कुछ गेम के अपडेट्स को लेकर, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहला अपडेट तो आता है अपने आईफोन यूजर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे ड्रैगन बॉल जी, बोडुकाई टेंकिची 3 और साथ में बहुत सारे क्लासिक एनिमे गेम्स अब आप लोग आईफोन में खेल सकते हो। और हाँ, यहाँ पे ये चीज एक एमुलेटर के द्वारा की गई है, जिसका नाम आपके स्क्रीन पे शो होता ही होगा। तो ये एमुलेटर जो है वो सिर्फ अभी आईफोन के लिए अवेलेबल है, और इसी एमुलेटर के ऊपर आप लोग ये कमाल के एनिमे गेम्स खेल पाओगे। बट यहाँ पे मैं जानता हूँ कि एंड्रॉइड के अंदर भी आप लोग कोई कमाल का एनिमे गेम खेलना है। और यहाँ पे अगर आप लोग कोई कमाल का एनिमे गेम खेलना ही चाहते हो तो मैं बता दूं कि सोलो लेवलिंग अराइज गेम आने वाला है मोबाइल में। और लिटरली इसकी हाइप अब इतनी ज्यादा हो चुकी है कि इसकी जो ग्लोबल प्री रजिस्ट्रेशन है प्ले स्टोर पर वो 12 मिलियन से भी ज्यादा हो चुके हैं। और वैसे तो मैं जानता हूँ इसका बीटा वर्जन अभी अवेलेबल हो चुका है, बहुत सारे लोग खेल भी चुके होंगे इस गेम को। बट अगर आप लोगों को प्ले स्टोर से इस गेम को डाउनलोड करना है तो मैं बता दूं कि ये प्ले स्टोर पे आप लोगों को 8 में से देखने को मिल जाएगा। और इसीलिए सोलो लेवलिंग अराइज गेम को खेलने के लिए आप लोग एक्साइटेड हो कि नहीं, वो आप लोग मुझे कमेंट में जाकर बता सकते हो। अब वैसे इसके बाद हम लोग बात करें अपने कुछ क्रेजी अपडेट्स के बारे में, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि नानामी ने जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 में कहा था कि वो मलेशिया जाना चाहता था हमेशा, और उसी को लेकर यहाँ पे मलेशिया गवर्नमेंट ने अपना चांस देखा और उन लोगों ने अपने टूरिज्म को प्रमोट किया। बट सीरियसली अब मलेशिया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने फैसला किया है कि वो बीच पर एक घर बनाएंगे, और वो घर हमारे केंटो नानामी के हॉनर में बनाया जाएगा। और टू बी ऑनेस्ट देखकर अच्छा लगा कि मेरे फेवरेट कैरेक्टर को इतना हॉनर किया जा रहा है, जो कि चलो ओवरऑल तो मैं कहूंगा कि काफी अच्छी न्यूज है। बट यहाँ पे इसके बाद हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट बारे में, जो कि आता है अपने म्यूज को लेकर, क्योंकि यहाँ पे म्यूज कम्युनिकेशन की कंपनी ने यहाँ पे बहुत बड़ा फैसला किया है। और वो फैसला ये है कि जो म्यूज की कंपनी है वो प्लान करी है कि वो एक इंडिया में ऑफिस खोले, बिल्कुल क्रंचरोल की तरह। और जैसा कि आप लोग जानते हो कि म्यूज इंडिया वाले ऑलरेडी अपना यूट्यूब चैनल इंडिया के अंदर खोल चुके हैं, और वो लोग अपने कंटेंट में लोकलाइजेशन भी कर रहे हैं। बट यहाँ पे इस चीज को अब ये लोग और भी नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हैं, और इसलिए ये फ्यूचर में इंडिया में अपना एक ऑफिस खोलेंगे, जहां पर ये और भी अच्छे तरीके से फैंस के साथ कम्युनिकेट कर सके और जो पार्टनर्स हैं उनको सपोर्ट कर सके फ्यूचर में। जो कि सच कहूँ तो एक्चुअली में ये काफी अच्छी चीज है, क्योंकि यहाँ पे अगर ऐसा हुआ तो शायद हो सकता है कि हम लोग को हिंदी डब एनीमे और भी जल्दी देखने मिले। बट एनीवेज ये सारी चीजें तो फ्यूचर में रिवील होगी। इसलिए यहाँ पे हम लोग बात करें अपने कुछ एनीमे अपडेट्स के बारे में, जैसे द इमिनेशन शैडो लॉस्ट एकोस की जो मूवी होने वाली है उसकी जो न्यू इन्फॉर्मेशन होगी वो 26 मई को रिवील होगी। और यहाँ पे एनीमे मूवीज के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो यहाँ पे लोग बात करें लुक बैक मूवी के बारे में, जो कि अपने चेनसो मैन क्रिएटर की एक सीरीज है। और जैसे हम लोग जानते हैं कि इस मूवी का हम लोगों को ट्रेलर वगैरह देखने को मिल चुका है। बट यहाँ पे लुक बैक के जो आर्ट डायरेक्टर हैं उन्होंने रिवील किया है कि जो सारे इमेजेस क्रिएट किए गए हैं विजुअल्स में वो एक्चुअली बनाया गया है फोटोशॉप की हेल्प की मदद से, जो कि अच्छी बात है यार। ये एनिमे मूवी आ रही है वही बहुत है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी एनिमे मूवीज की किस्मत ऐसी नहीं होती है, कुछ कुछ की किस्मत बहुत ज्यादा खराब भी होती है। और उनमें से हम लोग बात करें यूरी ऑन आइस मूवी आइस एडोलसेंस। सो ये मूवी हमारी और कोई नहीं मापा स्टूडियो की एक मूवी थी, जिसका प्रोडक्शन का काम लिटरली 7 सालों से चलता आ रहा था। बट अब जाके मापा स्टूडियो ने यहाँ पे अपने हाथ खड़े कर दिए, और अब उन्होंने कह दिया है कि अब बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस की वजह से इस मूवी को कैंसिल किया जा रहा है। और इससे साफ पता चलता है कि यार मापा वालों के ऊपर वर्कलोड कुछ ज्यादा ही है, जो कि काफी ज्यादा बुरी न्यूज तो है। स्पेशली इस मूवी का जो इंतजार कर रहे थे उनके लिए तो और भी बुरी न्यूज है। बट स्टिल यहाँ पे मापा वालों की जिस तरीके से कंडीशन चल रही है, मैं चाहता हूँ कि वो लोग चेनसो मैन मूवी को जल्द से जल्द रिलीज करे, क्योंकि सच कहूँ तो इसके बाद मैं नहीं चाहता हूँ कि वो लोग चेनसो मैन की मूवी को भी कैंसिल कर दे। बट एनीवेज आप लोग क्या ओपिनियन है वो आप लोग मुझे कमेंट में जाकर बता सकते हो। अब हालांकि यहाँ पे मूवीज के अपडेट्स में बात कर ही रहे हैं, तो यहाँ पे लोग बात करें अभी ऐसी मूवी के बारे में जिसको इंडिया में आए हुए 1 साल हो चुका है। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सुजुमे मूवी के बारे में, जिसकी फर्स्ट एनिवर्सरी इंडिया के अंदर कंप्लीट हो चुकी है। और हाँ, आज से करीब 1 साल पहले ये मूवी इंडियन थिएटर में रिलीज हुई थी। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इस मूवी ने इंडिया के अंदर कितने रिकॉर्ड्स तोड़े थे, मतलब ये हाईएस्ट ग्रोसिंग एनिमे फिल्म बन गई थी इंडिया में, और अभी भी इस मूवी का रिकॉर्ड ये कायम है, जो कि अच्छी बात है। बट एनीवेज हमारी एनिमे मूवीज के अपडेट्स बस यही तक थे। बट यहाँ पे लोग बात करें एक ऐसे अपडेट के बारे में जिसको सुनकर शायद हो सकता है
कि कुछ कंट्रोवर्सी वगैरह हो जाए। मतलब हम लोग हमेशा सोचते हैं कि जापान के बाहर जितने भी दुनिया में एनिमेज दिखाए जाते हैं उनमें से यहाँ पे सबसे पॉपुलर एनिमे कौन सा होगा, ये हम लोग हमेशा डिबेट करते हैं। जहाँ पे ड्रैगन बॉल का लोग नाम लेंगे, नारुतो का नाम लेंगे, वन पीस का नाम लेंगे, बट गेस व्हाट, यहाँ पे जापान वालों ने एक्चुअली में ये सारी चीजें रिवील कर दी है और उन्होंने ये बताया है कि जापान के बाहर दुनिया में लोग किस एनिमे को सबसे ज्यादा देखते हैं। जहाँ पे नंबर 1 के बारे में बात करें तो नंबर 1 पर है ड्रैगन बॉल की सीरीज, और हाँ, ड्रैगन बॉल की लेगेसी कोई मिटा नहीं सकता है, ये कंफर्म हो गया है। बट यहाँ पे नंबर 2 के बारे में बात करें तो नंबर 2 पर आता है अपना पोकेमोन का एनिमे, जो कि ऑब्वियसली मुझे लगा था कि यही होगा। और इसके अलावा नंबर 3 पर बात करें तो नंबर 3 पर आता है अपना नारुतो, नंबर 4 पर है अपना वन पीस, नंबर 5 पर है सेलर मून, नंबर 6 पर है डीमन स्लेयर, और नंबर 7 पर है स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन, और नंबर 8 पर आता है अटैक ऑन टाइटन। और सच कहूँ तो ये चीज मैं बोलना तो नहीं चाहता था, बट यहाँ पे अटैक ऑन टाइटन जो है वो 8 नंबर पे आया है। और इसके अलावा नंबर 9 पर है काउबॉय बीपॉप, और साथ में नंबर 10 पर आता है अपना जुजुत्सु काइसेन का एनीमे। और हाँ, मुझे पता है इसके बाद काफी सारे फैंस एक दूसरे से डिबेट करेंगे, लेकिन यहाँ पे इनमें से आपका कौन सा फेवरेट एनीमे है वो आप लोग मुझे कॉमेंट में जाकर बता सकते हो। एंड इसके अलावा अब हम लोग बात करें अपने कुछ हिंदी डब एनीमे की लीक्स के बारे में, जैसे सुकीमिची मूनलाइट फैंटेसी का जो एनीमे है वो आप लोगों को बहुत जल्द हिंदी डब के साथ देखने को मिलेगा। और इसके अलावा नेक्स्ट एनीमे के बारे में बात करें जिसको सुनकर आप लोग काफी ज्यादा खुश हो जाओगे, क्योंकि नेक्स्ट एनीमे आता है हमारा हाइको एनीमे। और हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो, एक कमाल का स्पोर्ट्स एनीमे हिंदी डब में आने वाला है। और हाँ, जैसे मैंने आप लोग बता दिया कि इन दोनों एनीमेज का हिंदी डब हो रहा है, बट इन लीक्स के ऊपर आपको कितना ट्रस्ट करना है वो आपके ऊपर डिपेंड है। क्योंकि मैं ऑलरेडी आप लोग कह देता हूँ कि आप लोग किसी भी हिंदी डब न्यूज के ऊपर तभी यकीन करो जब उसका ऑफिशियल अपडेट आ जाए, और अभी फिलहाल के लिए इसका सोर्स ही वॉइस आर्टिस्ट है, इसलिए फिलहाल के लिए आप लोगों को न्यूज के ऊपर बिलीव करना है तो कर सकते हो। बट इन फ्यूचर अगर इसका हिंदी डब आता है तो आप लोग क्या हाइको एनीमे की हिंदी डब को देखने के लिए एक्साइटेड हो कि नहीं, वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके बता सकते हो। साथ में यहाँ पे हिंदी डब एनीमे के बारे में बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पे क्रंची रोल के बारे में बात करें, क्योंकि क्रंची रोल के ऊपर कुछ अलग ही सस्ते नशे चल रहे हैं। बट उससे पहले मैं आप लोग बता दूं कि अगर आप लोगों ने काइजू नंबर 8 का एपिसोड 2 नहीं देखा है तो जाके देख लो, क्योंकि वो अब हिंदी, तमिल और तेलुगु और जैपनीज के साथ क्रंची रोल पर स्ट्रीम हो रहा है। और सच कहूँ तो आज मैं काइजू नंबर 8 के एपिसोड 2 के बारे में बात नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने अभी तक इसका एपिसोड 2 देखा ही नहीं है, क्योंकि मुझे कल दिल्ली निकलना है और इसीलिए मेरे पास अभी कोई एनीमे देखने का तो टाइम नहीं है। बट स्टिल मैंने अभी एक एनीमे देखा है जिसको देखकर मैं डिसअपॉइंट हो गया हूँ, और उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। बट उससे पहले यहाँ पे मैं बता दूं कि फ्रेयर एंड बियॉन्ड जर्नीज एंड का जो सीजन 1 है उसके सारे एपिसोड्स हिंदी और तमिल डब के साथ अब क्रंची रोल पर स्ट्रीम हो रहे हैं। अब हालांकि यहाँ पे उस एनीमे के बारे में बात करें जिसको मैंने कल देखा था, यानी मैं बात कर रहा हूँ सोलो लेवलिंग के हिंदी डब के बारे में। क्योंकि अगर आप लोग पता नहीं तो बता दूं कि सोलो लेवलिंग का एपिसोड 12 अब हिंदी डब के साथ आ चुका है क्रंची रोल पर, और मेरे हिसाब से अब सोलो लेवलिंग के सारे एपिसोड्स ही डब में आ चुके हैं, जो कि आप लोग चाहो तो इसको बिंज वॉच कर सकते हो। बट यहाँ पे एपिसोड 12 के बारे में बात करें जिसमें क्रंची रोल इस बार बहुत ज्यादा गड़बड़ कर दी है, क्योंकि एक्चुअली में लोगों को सोलो लेवलिंग के एपिसोड 12 की स्क्रिप्ट बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। लिटरली लोग इसके स्क्रिप्ट को बहुत ज्यादा बुरा भला कह रहे हैं, जिस पर मैं एक्चुअली में एग्री करूंगा, क्योंकि यहाँ पे क्रंची रोल वालों ने इस बार सीरियसली बहुत बुरी तरीके से हगा है। मतलब यहाँ पे नेक्रोमेंसर को मौत का सौदागर, फिर समनिंग मैजिक को बुलावे का जादू, और फिर नाइट किलर को खूनी खंजर, और इसके साथ ही शैडो मोनार्क को परछाई का राजा, और साथ में अराइस को जागो। मतलब क्या जागो, इग्रिस भाई क्या सोए हुए थे कि तुम उसको बोल रहे हो कि हाँ बेटा चलो उठ जाओ, जागो, अब स्कूल जाने का टाइम हो चुका है। अब सीरियसली यार, अगर ऐसी स्क्रिप्टिंग रहेगी तो लोग हेट तो देंगे ही देंगे। और मुझे पता है कि तुम लोग कहोगे कि ये हिंदी डब है तो इसके अंदर हिंदी डब तो डायलॉग्स होंगे ही होंगे, और इस पर मैं भी एग्री करता हूँ। बट अराइस वाले वर्ड को और शैडो मोनार्क वाले वर्ड को चेंज करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि अराइस तो यार लिटरली अपने एपिसोड 12 का नाम ही था, और जागो का लिटरली कोई सेंस नहीं बनता यहाँ पर। जागो क्या मतलब है, तुम मुझे बताओ क्या जगा रहे हो, तुम किसको जगा रहे हो। और इसीलिए क्रंची रोल वाले बहुत सारे डायलॉग्स को ट्रांसलेट करते हैं, वो काफी अच्छी चीज है। बट यहाँ पे सारे डायलॉग्स को ही चेंज करना वो सही नहीं है, और इसीलिए यहाँ पे आप लोग वॉइस आर्टिस्ट को हेट मत देना, क्योंकि यहाँ पे वॉइस आर्टिस्ट की कोई गलती नहीं है। यहाँ पे एक्चुअली में उन्होंने भी सजेस्ट किया था कि अराइस वाले वर्ड को चेंज ना किया जाए, बट यहाँ पे स्टूडियो वालों ने उनकी बात नहीं सुनी और उन्होंने इस वर्ड को चेंज कर दिया। इसलिए इन सब चीजों में कुछ किया तो जाने सकता है, बट होप करते हैं कि फ्यूचर में क्रंची रोल वाले अपनी स्क्रिप्ट के ऊपर भी ध्यान दें और कम से कम अगली बार से वो लोग ढंग की स्क्रिप्टिंग करें। बट साथ ही में इसके बाद हम लोग बात करें अपने लास्ट अपडेट के बारे में, जो कि आता है अपने यूजलेस चैनल एनिमे बूथ को लेकर। क्योंकि मुझे पता है कि तुम लोग कहोगे कि यार मैं एनिमे बूथ को इतना हेट क्यों देते रहता हूँ, तो उसके भी काफी सारे रीजंस हैं। बट स्टिल उन सब चीजों को साइड में रखे तो यहाँ पे जैसे हमें पता है कि एनिमे बूथ पर ब्लैक क्लोवर आने वाला था और उसका प्रोमो वगैरह तो आ गया था, लेकिन साथ में अब इसकी रिलीज डेट भी रिवील कर दी गई है। और अगर आप लोग को जानना है कि ब्लैक क्लोवर कब से आने वाला है तो मैं बता दूं कि ये 29 अप्रैल से आएगा। एंड गेस व्हाट, इसकी रिलीज डेट तो रिवील कर दी गई है, बट इसकी टाइमिंग ही रिवील नहीं की गई है, जिस पर सीरियसली मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कहूंगा। बट यहाँ पे एनिमे बूथ अपने आप को बार बार प्रूव करते रहता है कि वो यूजलेस चैनल है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ अभी तक रिलीज डेट ही बताई गई है। टाइमिंग इसकी क्या होगी, क्या शेड्यूल होगा, वो तो अभी तक हमें बताया नहीं गया है। बट चलो देखते हैं, शायद हो सकता है कि नारुतो शिपुडेन जिस टाइम पर आता हो उस टाइम पर ये भी आए। बट यहाँ पे तुम लोग सवाल होगा कि यहाँ पे ब्लैक क्लोवर अब एनिमे बूथ पर आ रहा है, तो अब ये सोनी के ऊपर कब आएगा। तो देखो मैंने पहले ही बता
दिया है कि सोनी वाले एक टाइम पर बस एक ही एनीमे दिखाते हैं। और मैंने कल की वीडियो में तुम लोग बता दिया था कि जब सोनी वाले नारुतो शिपुडेन से ब्रेक लेंगे तब उसके बाद वो लोग इसको दिखाना स्टार्ट करेंगे। और इसीलिए अभी नारुतो शिपुडेन चल रहा है, तो नारुतो शिपुडेन को एंजॉय करो। और अगर आप लोग को ब्लैक क्लोवर को पहले देखना है तो आप लोग एनीमे बूथ पर देख सकते हो। फिर उसके बाद जब इसका रिपीट टेलीकास्ट करना होगा तो वो सोनी वाले अपने चैनल पर करेंगे और वहां पर वो लोग इसको रीजनल डब में भी दिखाएंगे, क्योंकि इसकी रीजनल डबिंग ही चल रही है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है कि आप लोग को ये दोनों जगह पर ही देखने मिलेगा, नहीं तो उनका नुकसान हो जाएगा। इसलिए फिलहाल के लिए अगर आप लोगों को ब्लैक क्लोवर देखना है तो आप लोग इसको एनीमे बूथ पर देखकर एंजॉय कर सकते हो। साथ में हमारी आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। सो आई होप करता आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो जाके इस वीडियो को लाइक कर दो और साथ में चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर दो ऐसी अमेजिंग कंटेंट के लिए। और अब मैं मिलता हूँ आप लोगों से बस ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।